तो क्या लग रहा है कि मुस्लिम समाज का रुझान किधर है? हमारा जो है रुझान मनोज सिन्हा के लेके भाजपा के तरफ रुझान है। वोट पड़ रहा है राजकुमार गौतमों भी। अब कभी ऐसा है कि साइकिलों पे चल रहा, दूध जने की ही हमको समझ में आ रही कि लड़ाई। आदित्य योगी जी ने कोई काम तो किया नहीं है। गंगा में लाशें तैर रही थी। खैरो काबा नहीं कासे नशे वाले होंगे, इतने नजदीक मेरे चाहने वाले होंगे, और जिन चिरागों से तअस्सुब का धुआं उठता हो उन चिरागों को बुझा दो तो उजाले होंगे। कोई बड़ा नेता आपकी दुकान पे चाय पिया है आके? जी, तो अफजल अंसारी। अफजल अंसारी आए करते थे जी, अफजल अंसारी यहाँ के सांसद हैं, तो यहाँ वो चाय पिया करते थे, आज वो सांसद बन गए। और कोई? विजय मिश्रा है। विजय मिश्रा भी आया करते थे, पूर्व मंत्री विजय मिश्रा। मिजाज कुछ नहीं है, भाजपा सबसे अच्छी पार्टी है, मगर जो इसने नफरत का पैगाम पूरे देश में फैलाया है, उस नफरत को नहीं तो मैं तो भाजपा को ही वोट देता, मगर इसने नफरत मार करके हिंदुओं को अलग करने की कोशिश किया और मुसलमानों को अलग करने की कोशिश किया। देखिए मिजाज तो यहाँ एक तरफा है। हम लोग साइकिल को वोट देंगे और अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं। हम युवा है, हमको तो पहले वैकेंसी जो आ रही है उसको आप पूरा फिल करिए। आप देख रहे हैं जो भी वैकेंसी आ रही है, पहले तो फॉर्म आ रहे हैं, फॉर्म को साल 1.5 साल बाद किसी तरह एग्जाम भी लिया जा रहा है, तो उसको क्या नाम है, पेपर लीक की समस्या वगैरह वगैरह। जो देश की बात करेगा, जो माइनॉरिटी की बात करेगा, एकता की बात करेगा, हम उसी की तरफ जाएंगे। टर्मिनल चाहे ओवैसी हो चाहे कोई भी हो, उनको हम नहीं चाहते। देश को बांट करके नहीं विकास हो सकता। आज के आप न्यूज़पेपर में देखिए तो 58 छात्राओं को क्या किया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। महिलाएं अभी शिक्षा की तरफ मुस्लिम समाज में बोला जाता है कि सबसे पीछे है, तो उसको आगे निकलने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। जब निकल जाता है, महिलाओं को रोक लगा रहे हैं कि हिजाब नहीं कर सकते। हमारा रुझान देखिए, वोट तो हमारा साइकिल पे जाता है, लेकिन सपोर्ट हमारा भाजपा पे है। वोट मारते हैं इनको, लेकिन मोहब्बत जो मिलती है भाजपा से वो इससे नहीं मिलती है, नहीं कोई फैसिलिटी मिलती है। इस होटल को खां साहब का होटल कहते हैं, टी स्टॉल कहते हैं, टी स्टॉल कहते हैं खां साहब का। चाय पी रहे हम लोग, हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं हसीन अंसारी जी, मेहताब जी हैं, यहाँ पे अन्य 2 सहयोगी और हैं। हम लोग चुनावी चर्चा पे निकले हैं, मिजाज जानने कि आखिर इस विधानसभा चुनाव में जनता का मिजाज क्या है। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। राजनीति पर धर्म भारी या धर्म पर राजनीति भारी, कुछ ऐसा ही मिजाज चल रहा है विधानसभा चुनाव का। और हम पहुंच गए हैं जनपद गाजीपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र में। यह सदर विधानसभा क्षेत्र का बड़ा पूरा मोहल्ला है। 2-3 मोहल्ले यहाँ आके मिलते हैं। बरबरहना मोहल्ला भी लोगों का कहना है कि यहीं आके मिलता है। एक चाय की बहुत ही फेमस यहाँ पे दुकान है। कहा जाता है इस दुकान से राजनीति शुरू होती है, इस दुकान पर राजनीति खत्म भी होती है, क्योंकि यहाँ पर लोग जब चाय पीते हैं तो राजनीतिक चर्चाएं करते हैं। मिजाज जानते हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, क्या मिजाज है लोगों का चुनाव को लेकर, किस तरफ मुस्लिम समाज का रुझान है, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। क्या नाम है आपका? खुर्शीद। कब से दुकान है आपकी? ये हो गया 50 साल। 50 साल हो गया दुकान को। जी। कोई बड़ा नेता आपकी दुकान पे चाय पिया है आके? जी, तो अफजल अंसारी। अफजल अंसारी आए करते थे? जी, अफजल अंसारी यहाँ के सांसद हैं, तो यहाँ वो चाय पिया करते थे, आज वो सांसद बन गए। और कोई? विजय मिश्रा है। विजय मिश्रा भी आया करते थे, पूर्व मंत्री विजय मिश्रा। तो काफी पुरानी दुकान है, करीब 50 साल पुरानी दुकान है। और यहाँ अफजल अंसारी जो वर्तमान सांसद हैं गाजीपुर के, चाय पिया करते थे। पूर्व मंत्री विजय मिश्र भी जो है चाय पिया करते थे। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। इस मोहल्ले का चौमानी है, 3 मोहल्ला एक साथ आते हैं। बरबराना, लंगा और बड़ा पूरा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जैनुल आबदीन खां एडवोकेट। मैं पेशे से वकील हूँ, अभी भी कचहरी करता हूँ। अभी भी कचहरी करता हूँ। हाँ। वकील साहब, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जी। मिजाज क्या है? मिजाज कुछ नहीं है, भाजपा सबसे अच्छी पार्टी है, मगर
जो इसने नफरत का पैगाम पूरे देश में फैलाया है, उस नफरत को नहीं तो मैं तो भाजपा को ही वोट देता, मगर इसने नफरत मार करके हिंदुओं को अलग करने की कोशिश किया और मुसलमानों को अलग करने की कोशिश किया। इसलिए हम लोग इस सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहते हैं। तुरंत बर्खास्त करना हाँ, एकदम। कैसे करेंगे बर्खास्त? आपके सामने तो ओवैसी की पार्टी है, आपके सामने बसपा है, आपके सामने सपा है, आपके सामने कांग्रेस है। आप ये लोग मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि पूरे यूपी में सपा आएगी या भाजपा आएगी, तो हम लोग भी समझदार हैं। तो चाहे तो सपा को देंगे, चुन लिया, चाहे सपा को देंगे, चाहे भाजपा को देंगे। हाँ, लोगों ने फैसला कर लिया है। और बहुजन जो है वो मायावती ने ये गेम खेला कि कहीं निकलेंगी नहीं और चुपचाप अपना कैंडिडेट हरा करके या जीत गई तो भाजपा की गोद में जाके बैठ जाएंगी, भाजपा की गोद में बैठ जाएंगी। इसलिए भाजपा के भी लोग चाहते हैं कि बसपा जीत जाए, कोई बात नहीं। और ओवैसी जी फिर क्या करेंगे? ओवैसी तो अब 10 वोट पा रहे हैं, हम 5 वोट दें, 15 वोट और 40 वोट का हार जीत होगी, तो ओवैसी को क्यों वोट दें? हाँ, इसलिए ओवैसी यहाँ से जीरो है। कहीं ओवैसी का वो और नफरत का पैगाम ओवैसी भी फैला रहे हैं। हाँ, क्यों मुसलमान लड़ते हैं? मुसलमान से देश चलेगा कि हिंदुओं से देश चलेगा कि सबको मिल के देश चलेगा? इन्होंने नफरत, भाजपा ने भी नफरत का पैगाम दिया और ओवैसी ने भी नफरत का पैगाम दिया। दोनों सांप्रदायिक पार्टियां हैं, सांप्रदायिक पार्टियों को हम लोग बाइकाट करते हैं। बस यही कहना है। तो यहाँ पे अन्य भी कई लोग हैं। क्या नाम है आपका? वसीम अहमद नाम है। वसीम जी, क्या करते हैं आप? हम तो काम करते हैं डॉक्टर साहब के यहाँ, कॉलेज पे, समय हुसैनी कॉलेज पे काम करते हैं। क्या मिजाज है चुनाव को लेकर आप लोगों का? देखिए, मिजाज तो यहाँ एक तरफा है। हम लोग साइकिल को वोट देंगे और अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं, क्योंकि हम लोग युवा हैं, हम लोग को नौकरी की तलाश है, परेशान है रोजगार से, कारोबार से, महंगाई चरम सीमा पे है और वोट लेके बांटने से अच्छा है नहीं। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हमारे सरकार समाज बटेगा नहीं ओवैसी को? नहीं, ओवैसी को तो जीरो मानते हैं हम लोग। अच्छा, कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदू मुसलमान भाईचारा की बात करते हैं और मुसलमान हिंदू दोनों लोग मिलते हैं त्यौहार में भी, होली में भी, ईद में भी। तो हम लोग कौम परस्त आदमी हैं, दंगा फैलाने वाला काम नहीं करते हैं। हम लोग भाई को गले मिलाते हैं और साथ मिलने का काम करते हैं। एक बुजुर्ग चाचा और हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। क्या करते हैं चाचा आप? अब तो हम कुछ नहीं करते, सिलाई की दुकान है हमारी। सिलाई की दुकान है, लेकिन हम काम नहीं करते। तो क्या चुनाव चल रहा है, एक तरफ भाजपा के संगीता बलवंत है, यहाँ आपकी जो विधायक भी रह चुकी हैं, समाजवादी पार्टी ने एकदम आखिरी खराब नहीं करते, वो अपनी अपना सही है, लेकिन हम लोग जिसको चाहते समाजवादी को चाहते, साइकिल को, हम लोग उन्हीं को चाहते। वही एक ऐसे जो अब पेंशन बहाल कर दे बच्चों की, पुलिस में है ये वो, नौकरियां बहुत सी चली गई है, वो नौकरी में आ जाए बच्चे। अब आप लोग बच्चे हैं, आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग की तो कट गई है। कभी हम लोग सब बहुत झेला है। तो समाजवादी पार्टी में भविष्य अच्छा है? हाँ, अच्छा है, और वो जीतेगा। अच्छा, जीतेगा इंशाल्लाह, हम लोग की दुआ है। बाकी तो जहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग हैं, मुस्लिम मोहल्ला है, कई सारे मोहल्ला यहाँ के मिलते हैं, एक ऐसी दुकान है जो काफ़ी प्रचलित है। लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी में ही लोगों का ज़्यादा रुझान है। ओवैसी जी की पार्टी है AIMIM, उसको लोग यहाँ पे सम्मान देते हैं। एकदम नहीं लाइक करते उनको, उनके नाम से ही नफरत, उनके नाम से ही। जो बच्चे ने कहा अभी, जो दंगा फसाद की बात करे, हिंदू मुसलमान बात करे, उसको हम लोग नहीं बोलते। हम मुसलमान भले, लेकिन होली ईद हम लोग एक साथ मनाते हैं भाई। और गाजीपुर का एक इतिहास है, गाजीपुर का इतिहास पढ़िएगा तो ये इतिहास है कि गाजीपुर मिल के रहा, गंगा जमुना तहसील में। योगी जी तो बात कर रहे हैं 80-20 की। अरे योगी जी अपने आप ठीक है, जो कर रहे हैं, जो दे रहे हैं, ले रहे हैं, उनका काम अलग है। वो साधु संत आदमी है, जो कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, वो दान पुण्य करते हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन सरकार यही चलाएगी, सरकार अखिलेश का है, वो नए आदमी की जरूरत है। क्या नाम है? हमारा नाम फिरोज जमाल है। जमाल साहब, ये बताइए क्या मिजाज चल रहा है चुनाव को लेकर? समाजवादी पार्टी, भाजपा, बसपा? देखिए, ओवैसी साहब की बातें मत करिए। ओवैसी साहब मेहमान हैं, आए हैं, चले जाएंगे। आए
हर जगह अपनी मेहमानी करते हैं, चले जाते हैं। और रह गया समाजवादी पार्टी की बात, तो देखिए आज संपूर्ण उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी की लहर चल चुकी है। अच्छा। और आप खुद देख रहे हैं, पहला फेज का चुनाव हुआ, दूसरा फेज का चुनाव हुआ, चाहे किसान हो, नौजवान हो, हर वर्ग, हर तबका बीजेपी से मोह भंग होकर के आज समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है। और गाजीपुर की जहां तक आप बात करेंगे तो गाजीपुर में सातों की सातों सीट समाजवादी पार्टी अच्छी बहुमत से जीत रही है। कैसे? जमानिया में तो परवेज जी हैं। अरे जमानिया में परवेज जी हैं, तो परवेज जी करीब 1 लाख के आसपास मुस्लिम देखिए यहाँ माइनॉरिटी की आप बात मत कीजिए। यहाँ बात कीजिए विकास के मुद्दों की बात कीजिए। तो भाजपा कह रही है कि विकास हमने किया है। कुछ नहीं किया। आप तो जनता खुद आपको बता रही है ना कि अगर से विकास की होती तो पश्चिम का चुनाव तो विकास बता दिया कि विकास कहाँ गया। तो किसी कहने से नहीं ना होगा। अखिलेश यादव हर वर्ग को साथ में लेकर के चल रहे हैं, इसलिए दमानिया में ओम प्रकाश सिंह बहुमत से जीतने जा रहे हैं। तो चाय की दुकान पे भी चलते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ अंदर चाय पी रहे हैं। हम भी चाय पियेंगे, देखते हैं इनकी चाय कैसी है। जब यहाँ के वर्तमान सांसद ने चाय पिया है तो हमें भी चाय पीना चाहिए। अब चाय की दुकान के अंदर जब हम बैठे हैं तो यहाँ कुछ युवा भी बैठे हैं जो चाय पीने आए हैं। इसी मोहल्ले के हैं आप? जी यही है। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद शैकुल। आप युवा हैं, मतदाता हैं आप? जी जी। क्या मिजाज है आपका वर्तमान विधानसभा चुनाव को देखते हुए? इधर सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद सर देखा जाए तो हमारा जो मानना है कि अगर कोई पार्टी देश को तोड़ने की बात करती है तो उसके खिलाफ है। अच्छा। हाँ। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी देश को तोड़ने की बात करती है? तो सबको पता है, नाम लेने से फायदा नहीं, सब जानता है। अच्छा। कि कौन देश को तोड़ने की बात कर रहा है, कौन एक। नहीं, हम नहीं जानते हैं ना, हमें तो बताइए। नहीं तो ये आपके व्यूअर्स देख रहे हैं ना। अच्छा। उनको पता है। रोजगार देगा उसकी तरफ हम लोग जाएंगे। तो मतलब आप तो वादे तो सभी कह रहे हैं रोजगार के। नहीं, पिछली सरकारों को हमने देखा वादे तो किए लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया उसको। हाँ, क्या नाम है आपका? इम्तियाज। अच्छा, इम्तियाज। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारों ने वादा पूरा नहीं वादा किया लेकिन पूरा नहीं किया। आपने देखा है पिछली सरकार कौन थी? अभी जो थी भाजपा की। जी जी, अभी जो वर्तमान में चल रही है। हाँ, तो चलिए ठीक है, भाजपा ने आपका वादा पूरा नहीं किया, भाजपा नहीं, नाराज की बात नहीं है, हम केवल रोजगार की बात कर रहे हैं। बाकी मुद्दों पे हमको कोई लेना देना है। हम युवा है, हमको तो पहले वैकेंसी जो आ रही है उसको आप पूरा फिल करिए। आप देख रहे हैं जो भी वैकेंसी आ रही है, पहले तो फॉर्म आ रहे हैं, फॉर्म को साल 1.5 साल बाद किसी तरह एग्जाम में लिया जा रहा है, तो उसको क्या नाम है, पेपर लीक की समस्या वगैरह वगैरह। आप तो पत्रकार हम लोग से अच्छा जानते होंगे। तो मतलब आप भारतीय जनता पार्टी से युवा नाराज हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आप कह रहे हैं पिछली सरकार तो उन्हीं की सरकार थी। अब आपके सामने सपा है, बसपा है, AIMIM है, अन्य पार्टियां हैं, कांग्रेस है, इत्यादि इत्यादि। किसको क्या लग रहा है आपको? आपके समाज को देखते हुए ओवैसी जी भी मैदान में है। देखिए, कम्युनल के साथ तो हम लोग जाएंगे नहीं। अच्छा जी, जो देश की बात करेगा, जो माइनॉरिटी की बात करेगा, एकता की बात करेगा, हम उसी की तरफ जाएंगे। कम्युनल चाहे ओवैसी हो चाहे कोई भी हो, उनको हम नहीं चाहते। देश को बांट करके नहीं विकास हो सकता। मेरा मानना है कि अगर आप कोई रिलीजन को लड़ा करके आपस में और कहें कि हम विकास की ओर जाएंगे, तो विकास के नहीं, हम बर्बादी की ओर जाएंगे। और इसका आने वाले वक्त में इसको सबको अंदाजा लग जाएगा कि देश वाकई बर्बाद हुआ है। इनके शासन में देश बर्बाद हुआ है। इनके साथ कम्युनल हार्मोनी जो होती है वो एकदम कहने मतलब कि तबाह कर दिया इन लोगों ने। अभी देखिए, हाल ही में देखिए हिजाब का मुद्दा उठा दिया। कोई मुद्दा नहीं है, किसी तरीके की कोई बात ही नहीं है, लेकिन इसको एक मुद्दा बनाने के लिए कुछ ऐसी ताकतें हैं जो काम कर रही हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके अपनी सत्ता की रोटियां सेकना चाह रही हैं। बस ये हिजाब वाले मुद्दे पे तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये गलत है भाई, वो सबका अपना अपना। हाँ, जाहिर सी बात है। तो इसको मुद्दा बनाया क्यों गया? हाईकोर्ट में गया अगर मामला, तो ये मुद्दा उठा क्यों? सोचना चाहिए ना, वहाँ पे भाजपा की सरकार है कर्नाटक में, तो क्या कर रहे हैं लोग? इन लोगों को तो पहले देखना चाहिए, फिर हाईकोर्ट में जाना चाहिए था मुद्दा। तो यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ पे भी रहते हैं, यूपी में रहते हैं, कहीं ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहता है। आपने देखा होगा जो अटॉर्नी जनरल उठे हैं वो भी बोले हैं कि क्या नाम है, हिजाब जो है वो मुस्लिमों के मतलब राइट्स में नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल तो सरकारी का था ना, वहाँ पे सरकार भाजपा की है, तो वो भी तो सरकारी के थे ना, उन सरकारी का तो पक्ष रखा उन्होंने। अभी आज के आप न्यूज़पेपर में देखिए तो 58 छात्राओं को क्या किया गया, सस्पेंड कर दिया गया है।
तो आप एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक तरफ आप उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अभी तो महिलाएं कितनी मुश्किलों से निकली हैं, अभी 8-10 FIR किया गया है। महिलाएं अभी शिक्षा की तरफ मुस्लिम समाज में बोला जाता है कि सबसे पीछे है, तो उसको आगे निकलने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। जब निकल जाता आप महिलाओं को रोक लगा रहे हैं कि हिजाब नहीं कर सकते हैं। इनका कहना है युवा हैं कि महिलाएं मुस्लिम समाज में शिक्षा में पीछे हैं, ऐसा कहा जाता है, और जब वो आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनके ऊपर तरह तरह की चीज़ें करके उनको सस्पेंड किया जा रहा है। कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार से नाराज़गी है और कहीं ना कहीं ओवैसी से भी नाराज़गी है इन लोगों की। ये लोग नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम समाज को ओवैसी लीड करे। अन्य लोगों से भी बातें करते हैं, चलते हैं। चुनावी चर्चा के इस सफ़र में अब हम पहुंच गए हैं गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के काजी टोला मोहल्ला है और इधर सराय मोहल्ला है। जी, क्या नाम है आपका? शकील खां, बसपा जिला सचिव। अच्छा, बसपा के जिला सचिव हैं। जी। तो बसपा का कैसा माहौल चल रहा है? बसपा का माहौल माननीय बहन जी के नेतृत्व में डॉक्टर राजकुमार गौतम के पक्ष में है। ये सदर विधानसभा हम लोग बम्पर वोटों से जीत रहे हैं। जो विपक्ष के लोग जो अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, कोई काम तो किया नहीं है। कोई काम किया होता तो अपना काम बताते। हिंदू मुस्लिम जातिवाद इनको यही करना है। हम लोग काम पे वोट मांग रहे हैं, जनता के बीच में है, जनता का प्यार और जनता का समर्थन हमारे साथ है। एक बात बताइए, राजनीति का एक कड़वा सच है, वो कड़वा सच है जातिगत समीकरण। चाहे आप इससे इनकार करिए या स्वीकार करिए, आपकी मर्जी है। इसी जातिगत समीकरण पे पार्टियां उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही हैं। अब जातिगत समीकरण के आधार पर मुस्लिम समाज किधर जाएगा? आप बसपा के वहाँ सचिव हैं, आप बसपा में जा रहे हैं। कुछ अन्य लोगों से हमने बात किया, वो सपा की बात कर रहे हैं। एक दो लोग तो ऐसे भी थे जो भाजपा की भी बात कर रहे हैं। क्या बसपा ऐसे समीकरण में बसपा कहाँ फिट बैठती है? रही बात आदित्य योगी नाथ जी की, तो आदित्य योगी नाथ जी ने कोई काम तो किया नहीं है। गंगा में लाशें तैर रही थी, तो उनको अब लाशों पे बात नहीं करनी है, उनको बात करनी है धूमिकरण पे। धूमिकरण तभी करेंगे जब वो 80-20 करेंगे। और समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? मुजफ्फरनगर दंगा सबने देखा है। DSP जयाउल हक की हत्या की, आज गुलशन यादव को उसने अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है। आनंद फानंद में जय किशन साहू को लेके चले आए हैं। जो किशन साहू को आने से बहुजन समाज पार्टी का कोई नुकसान नहीं। आप भी बसपा से हैं? जी हाँ। हैं? जी हाँ। तो आपको क्या लगता है, जो बात ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। भाई बसपा से हैं तो आपको इनकी बात अच्छी लगेगी ही लगेगी। कई सारे अन्य लोग मौजूद हैं, सबसे बात करेंगे। ये तो बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने अपना पक्ष रखा है, बताया है। क्या नाम है आपका? बशीर अहमद। आप भी बसपा से हैं? नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं रहे हैं। हाँ। समाजवादी की सरकार बन रही है। अच्छा। माननीय अखिलेश यादव जो है मंत्री होंगे। तो आपका क्या नाम? हम एक शेर कहते जलील अहमद। दैरो काबा नहीं कासे न सिवाले होंगे, इतने नजदीक मेरे चाहने वाले होंगे, और जिन चिरागों से तासुब का धुआं उठता हो उन चिरागों को बुझा दो तो उजाले होंगे। बस। तो ये पूरी बात सराय मोहल्ला है, यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग थे, कई लोगों से हमने बात की, बसपा के लोग भी थे, अन्य यहाँ की आम जनता भी थी, सब ने अपनी में बात कही। देखते हैं विधानसभा चुनाव में ये बातें कितना कारगर होती। क्या हो रहा है भाई? लूडो? जी सर। अरे वाह। तो कौन जीत रहा है? घोटी लगी हुई है अभी। हाँ, घोटी लगी हुई है। ये टाउन हॉल का मैदान है जहां हम पहुंचे हैं। गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ कुछ लोग हैं, लूडो खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। धीरे धीरे सर्दियों का मौसम जा रहा है और गर्मियों का मौसम आ रहा है। ये वही टाउन हॉल का मैदान है जहां पर मुख्तार अंसारी भी कभी क्रिकेट खेला करते थे। वो केवल क्रिकेट ही नहीं खेला करते थे, यहाँ के लोगों का कहना है कि वह एक अच्छे क्रिकेटर थे। जब वो छक्का मारते थे तो इधर एक पानी टंकी है, उस पानी टंकी के पार बॉल चली जाती थी। बिल्डिंग के उस पार भी चली जाती थी, सड़क के उस पार चली जाती। ये टाउन हॉल की? हाँ, ये टाउन हॉल से मारते थे। सराय मोहल्ला है उधर आगे, उसके अंदर जाके गेंद गिरती थी। हाँ, चारों दिशा ये बिल्डिंग पूरा पार हो जाता था। अच्छा जी हाँ। पहले बहुत वो लोग 10-15 आदमी का लोगों का अपना टीम था, अपना आते थे मोहम्मदाबाद से। हाँ। खेलते थे यहाँ पे। जी हाँ, मोहम्मदाबाद से आते थे, यानी करीब 25 किलोमीटर दूर। हाँ, वो 20-25 किलोमीटर पड़ जाए। क्या नाम है आपका? अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार जी। मुख्तार अंसारी तो अब जेल में हैं। वो तो सभी जान रहा है। उनके पुत्र अब्बास अंसारी मऊ विधानसभा क्षेत्र से
सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर, जिसका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, चुनाव लड़ रहे हैं। गाजीपुर सदर का क्या माहौल है? अब तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, कहने का मतलब अब तो समय आएगा तो उसको जो भी क्या माहौल है ये बताना। हाँ, तो वही जो भी पब्लिक मतलब फैसला करे। पब्लिक, आप पब्लिक हैं, आप चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं। नहीं, आप तो पब्लिक हैं। तो क्या लग रहा है कि मुस्लिम समाज का रुझान किधर है? हमारा जो है रुझान मनोज सिन्हा के लेके भाजपा के तरफ रुझान है। अच्छा, ये समझ लीजिए। हाँ। अब उसके आगे जिसका जो फैसला हो। आपका रुझान मनोज सिन्हा को लेकर? मनोज सिन्हा तो उपराज्यपाल बन गए। राज्यपाल बन गए, लेकिन उस पार्टी से संबंध है ना भाजपा से। हाँ। तो आप भाजपा से खुश हैं? हाँ, खुश हैं, भाजपा से खुश हैं। तो इस बार आपका वोट भाजपा पे जाएगा। आपका क्या नाम है? जी, हमारा तो जमुल हुसैन नाम है। क्या करते हैं आप? वही नाश्ते वास्ते की दुकान हम करते हैं। अच्छा, तो मस्जिद जो है और थोड़ा पकवाई भी करते हैं, होटल टाइप का। अच्छा, पकवाई भी करते हैं। हाँ। तो सारे लोग के समाज के देखते हुए हम कि राजकुमार गौतम भी दबंग नेता है, ये बात नहीं है, कुशवाहा भी है। तो आदमी कुछ वोट पड़ रहा है राजकुमार गौतमों भी। अब कभी ऐसा है कि साइकिलों पे चल रहा है। 2 जने की ही हमको समझ में आ रही कि लड़ाई 2 जने की लगत बाकी गाजीपुर सदर से। हाँ, निकल सकते हैं। यही, हाँ बस। तो कौन कौन? साइकिल और राजकुमार गौतम। राजकुमार गौतम। तो मुस्लिम समाज का रुझान किधर है? तो मुस्लिम समाज का रुझान साइकिल पर ज्यादा है। साइकिल पर ज्यादा है। यस। तो ये तो कह रहे हैं कि भाजपा पे ज्यादा है। नहीं, हम अपना बता रहे हैं ना। अच्छा, आपका भाजपा पे है। तो इसलिए कि हम दुकान, जहाँ पर हमारी दुकान है, तो हम सारी ओ पार के आदमी आते हैं, गामर के भी आते हैं, उसिया के भी आते हैं। सारा दिमाग जो है साइकिल पर फेमस है कि भाई साइकिल को इसको निकाला जाए। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद जावेद है। हाँ, क्या करते हैं जावेद जी? काम करते हैं प्लम्बर वाला, पाइप वाला। प्लम्बर पाइप वाला काम करते हैं। तो क्या है, धंधा सही चल रहा है कि? ठीक ठाक है, बढ़िया चल रहा है। तो क्या रुझान है आपका? हमारा रुझान देखिए, वोट तो हमारा साइकिल पे जाता है। हाँ। लेकिन सपोर्ट हमारा भाजपा पे है। अरे भैया, वोट साइकिल पे जाता है। अच्छा, भाजपा से मोहब्बत है, लेकिन बटन साइकिल का है। तो वोट मारते हैं इनको। हाँ। लेकिन मोहब्बत जो मिलती है भाजपा से, हाँ। वो इससे नहीं मिलती है। नहीं कोई फैसिलिटी मिलती है। हाँ। फैसिलिटी यहीं से मिलती है, भाजपा ही से। हाँ। जबान पे जो भी हो, लेकिन दिल से यहीं से मिलता है। अच्छा, तो भाजपा से दिल का कनेक्शन है। हम देंगे तो भी यही आएगा कि हमने नहीं दिया। अच्छा, नहीं देंगे तो भी यही आएगा कि नहीं दिए। इसलिए साइकिल पे दे देते हैं। साइकिल पे दे देते हैं। हाँ, मतलब आप का प्यार एक तरफा है। हाँ, एक तरफा, लेकिन सपोर्ट इसको देते हैं। वोट भले जिसको मारे। हाँ। अगर 100 के बीच में बात होगी तो सपोर्ट भाजपा ही दे रहा था हमारा। अच्छा, और जीत उसी की पक्की है अभी भी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। परचम लहराएगा कमल का। हाँ। ये हमारा का। पीछे अखिलेश का लहरा रहा है वो। लगने दीजिए। हाँ। हवा में बहुत लोग उड़ते हैं। हाँ। हवा में बहुत लोग उड़ते हैं। अच्छा। जब उसकी हवा निकल जाएगी तो खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। अच्छा, मोहल्ला कौन सा है? ये टाउन हॉल तो मान लीजिए, ये तो टाउन हॉल बंद हो गया ना, अब तो नगर पालिका उधर चला गया। ये पुरानी कोतवाली जिसको कहा जाता है, सट्टी मस्जिद बोला जाता है। 5-6 मोहल्ला है। अच्छा, थोड़ा में मिला। आइए बैठिए। अरे बैठिए। वहाँ तो हमारे घर वाले देख लेंगे, मान लीजिए तो बवाल हो जाएगा। अच्छा, बैठ जाओ। बैठ जाओ। अच्छा, तो आइए, ये तो लूडो का गेम चल रहा था यहाँ पर, और लूडो का गेम खेलते खेलते क्रिकेट की भी याद आ गई, क्योंकि मुख्तार अंसारी भी यहीं से क्रिकेट खेला करते थे। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करते हैं। जूता उतार के बैठना पड़ता है भैया। पहले आप बात करिए कल्लू भाई। क्या नाम है? मोहम्मद हनीफ। क्या करते हैं आप? पीजी कॉलेज में है, लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में, पीजी कॉलेज में है। क्या माहौल क्या चल रहा है इस समय गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र का? माहौल एक तरफा है, सपा। अच्छा, और महंगाई, बेरोजगारी, इसको लेकर के बहुत ज्यादा असर है जनता पे। हाँ। और हमारा या इस क्षेत्र का पूरा जो है, जहाँ मुख्तार अंसारी रहते हैं, जिस पार्टी में रहे उससे कोई मतलब नहीं होता, वहीं रहते हैं यहाँ के लोग। अच्छा, 99% अंसारी से क्या जुड़ा हुआ, यहाँ का इतिहास क्या है? यहाँ उन्होंने बचपन गुजारा है। अच्छा, जब 15 साल के थे तब से आना जाना उनका है। फिर यहीं से पढ़े पीजी कॉलेज से।
और उसके बाद अपना क्रिकेट खेले। यहाँ के बच्चे उनको जानते हैं। हम लोग छोटे थे, उनका मैच देखते थे। मतलब उनका मैच देखने के लिए चलती हुई साइकिल जो है बताते थे, लेकिन मोहम्मदाबाद की टीम आई है, चलती हुई साइकिल रुक जाती थी, मोटरसाइकिल रुक जाती थी। 500 की जगह 5000 आदमी की भीड़ होती थी। आज मोहम्मदाबाद का मैच है। आज राजनीति में भी उन्होंने साइकिल अपने घर पे रुकवा दी। जब मुख्तार अंसारी मैच खेलते थे तो उसको देखने के लिए चलती हुई साइकिल रुक जाती थी, ऐसा इनका कहना है। आज मुख्तार अंसारी ने अपने घर पर भी साइकिल रुकवा दी है। खैर, देखते हैं आगामी विधानसभा चुनाव में और आगे क्या होता है। ये मुस्लिम समाज का मोहल्ला था, यहाँ मुस्लिम समाज बाहुल्य है। हमने उनसे वार्ता की कि उनका मिजाज क्या है, वो आगे किस पार्टी को ज़्यादा पसंद करते हैं, किससे उनकी नाराजगी है। आगे और क्षेत्रों में जाएंगे और भी लोगों का मिजाज देखेंगे। तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज़। धन्यवाद।